नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछि स्निग्धा। दिल्ली में कोरोना स्थिति सांघातिक होगा पर संक्रमण में ब्रेक लगाइबा पई कठोर निष्पत्ति नहीं दिल्ली सरकार। दिल्ली में 6 दिनिया सटडाउन घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आसंता सोमवार अर्थात अप्रैल 26 तारीख जाए दिल्ली में लॉकडाउन घोषणा करा जायछि। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़िबा परे राजधानी दिल्ली में कटकणा बढ़ा जायछि। सबुठे सबुथर भली जनहितकर जारी होइतिबा ए कठोर निष्पत्ति को दिल्लीवासी ग्रहण करी एहार पालन करबाकू अपील करिसेंती। पूर्वरु दिल्लीवासी सरकारक समस्त निष्पत्ति को ग्रहण करिबारो कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंती केजरीवाल। पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। मुख्यमंत्री केजरीवाल घोषणा अनुसार आज राति 10टारू 6 दिन पर लॉकडाउन कटकणा बलवत्तर रहिबो। आसंता सोमवार अर्थात अप्रैल 26 तारीख सकाळ जाए दिल्ली में लॉकडाउन नियम कड़ाकड़ी भाव में पालन करा जिवो। तेबे दिल्ली छाड़ी न जावाई लोकों को परामर्श देते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। Are sort of spoiling the image. I once again say that a very large majority of residents of Delhi, they are observing the rules, they are following the protocol and staying indoors. It is this small number of people who are out to buy commodities from the markets and various other shops. So let me tell them in a very plain words that this kind of irresponsible behavior will not be tolerated. We sympathize. तेज 6 दिन में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार आने प्रयास कहुई। 6 दिन भितर ही विभिन्न मेडिकल को ऑक्सीजन मेडिसिन जोगाण त्वरान्वित कर केजरीवाल कहते। दिल्ली में दैनिक 1 लाख टेस्टिंग कर मुख्यमंत्री केजरीवाल। उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए। जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज़्यादा हो रही थी तो ज़्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। आक्रांतों चिकित्सा आईसीयू बेड एक प्रकार सरीगलानी। ऑक्सीजन और औषध अभाव परिलक्षित है। परिस्थिति भल थिबा बेले समस्त को बुझाइथिलु, आज भी कहूछु बोली कहछन्ती केजरीवाल। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहाँ 6000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया। उल्टे हमने और ज़्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है।
गतकाली राजधानी दिल्ली में रेकर्ड 25,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होते। दिल्ली में कोरोना स्थिति एपरी होती टेस्ट होता प्रति 3टी सैंपल गोटे पॉजिटिव बाहर 2 दिन में 50,000 अधिक पॉजिटिव चिन्हट होती। गतकाली 161 संक्रमित मृत्यु होता बेले दिल्ली में 2 दिन में 300 अधिक संक्रमित मृत्यु होती। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली में लॉकडाउन घोषणा बस स्टाण्ड और स्टेशन रे प्रवासी भिड़ निज निज राज्य को फेरवा बहु प्रवासी दिल्ली छाड़ुवा देखा मिली। एपरिक लॉकडाउन घोषणा होगा पूर्व बहु लोक निज निज गाँ अभिमुखे बाहरी देखा मिली। एम अधिकांश श्रमिक और दिन मजुरिया श्रेणीर लोके लॉकडाउन से कामधंदा छड़ाई ने रोजगार उपर प्रभाव पकाइबा आशंका बहु लोके दिल्ली छाड़ुवा देखा मिलता। तेज दिल्ली अन्य राज्य मानक जाउथुबा बस भी आज नियमित भाव में आसी नथिला। फल बहु लोके बस को अपेक्षा कर रही देखा मिली। से 6 दिनिया लॉकडाउन घोषणा होगा मात्रे राशन सामग्री दिल्लीर विभिन्न स्थान में लंबा लाइन देखा मिली। राजधानी विभिन्न स्थान में केन्द्रीय बंदार में लोके राशन पाई भिड़ लगाई। आगामी 6 दिन अत्यावश्यक जिनपतर जेपरी अभाव न रुहे से आशंका लोके लाइन लगाउथिबा देखा मिलता। अरे हम लोग इधर वर्क करते हैं, दिल्ली पे जॉब करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल बंद लॉकडाउन लगने के चांसेस है, तो फिर इसकी वजह से फिर गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पूछताछ किया तो बोले यहाँ पे अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई नहीं आई अभी। 2 दिन लॉकडाउन हो गया, बंद हो गई, इसलिए गाड़ी कोई सब रुकी हुई है। अधिकारी अब उनसे बात नहीं की, अब वाले यहीं पे बस बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये ड्राइवर लोगों से पूछ रहे हैं, गाड़ी वाले तो बोले अभी कोई नहीं आएगी या नहीं। दिल्ली में 6 दिनिया लॉकडाउन घोषणा हेउ मद दुकान रे देखा मिली प्रबल गहली। दिल्ली में विभिन्न मद दुकान रे लोके प्रबल भिड़ लगाई देखा मिली। लंबा धाड़ी रे जाई लोके मद किणुवा देखा मिली। दिल्ली में कोरोना स्थिति गंभीर रही, किंतु दिल्ली दरियागंज अंचल एक दंपति को यार किछि जेमिति फरक पड़ुनी। गतकाली नुआ कार किणिथिबा दिल्लीर एही दंपति को चेकिंग बेले मास्क काहींकि पिंधिन बोली प्रश्न करिबारो पुलिस को दुर्व्यवहार करने को पछाई नाहंती सेमाने, जार वीडियो एवं सोशल मीडिया रे बेस वायरल होछि। चेकिंग बेले एही कपुल दिल्लीर कप्स को दुर्व्यवहार करुवा देखा मिली। दीर्घ समय धरी पुलिस सह जुक्तितर्क करथिले महिला। पुलिस बुझाइबा पई चेष्टा कले मध्य एमाने दुर्व्यवहार प्रदर्शन विरत रही नथिले। गतकाली वीकेंड लॉकडाउन पई दिल्लीर दरियागंज अंचल में पुलिस बिना मास्क रे कर्फ्यू समय कार रे बुलिबा बाहरिथिबा दंपति को अटकाइथिला एवं पुलिस बाट ओगाळिबा देखि रागीपाची लाल हो जाइथिले महिला जनक। कार रु बाहरी पुलिस को अभद्र व्यवहार करने सह अश्लील भाषा गाली गुलज करथिले। अपडेट खबर अनुसार पुलिस को दुर्व्यवहार करने अभियोग में संपुक्त महिला को आज गिरफ्त करा जायछि। गतकाली महिला स्वामी को गिरफ्त करा जायथिला। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विभिन्न दफारे यह दंपति को गिरफ्त करा जायछि। गिरफ्त दंपति दिल्लीर वेस्ट पटेल नगर पंकज एवं आभा बोली जଣାपड़ी। गाड़ी में थे, मेरे को लगा कि हम वाइफ और हस्बैंड है तो बंद गाड़ी में हमें लगा कि नहीं जुड़ता है, वरना हम उतर के लगा ही लेते हैं। हमारे पास पड़ा हुआ था मास्क। वो क्या यही कह रही थी, हाँ इनके फेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है? सर वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ जरूरी है। सर मास्क लगाना ज़रूरी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का, लेकिन पता है क्या, मुझे सिर्फ ये लगता है कि बस मुझे घुटन होती है और मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम होती है, साइनस को कह लो या अस्थमा कह लो। तो मुझे इतना ज़रूर लगता है कि जब अपनी गाड़ी में हो, बंद हो, अपने ही हस्बैंड के साथ हो, तो थोड़ा बस लॉजिक की तरह से मैंने इसको देखा। और फिर मैं वहाँ से आई थी पटेल नगर से, मुझे रास्ते में और भी पुलिस वाले मिले थे, तो उन्होंने किसी ने नहीं रोका और हम उन्हें बोल देते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। और इन्होंने बोला था भैया ने कि आपके पास वो नहीं था कर्फ्यू पास, तो कर्फ्यू पास इस वीकेंड के लिए था भी नहीं, मतलब इश्यू ही नहीं था। और मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा मास्क से। उत्तर प्रदेश में कोरोना स्थिति उद्वेगजनक रही। एभली समय कोरोना रोगी आवश्यक पड़ुवा ऑक्सीजन सिलिंडर विभिन्न सेंटर में प्रबल गहली देखा मिली। 8 बजे हमारे लाइन लगी थी, भीड़ है, तो अभी भर के मिला हमको। नहीं अभी आज तो ठीक है, आज तो इजीली मिल गया भाई, ये लोग भी मदद कर ही रहे हैं सबकी।
संपर्कियों ପାଇଁ ऑक्सीजन आवश्यकता अधिक थिबारु ऑक्सीजन सिलिंडर बोही नेबा ପାଇଁ लंबा लाइन लागि छै। दृश्य होछि यूपी लखनऊ रो सकाळ सकाळ आसी लोक माने सिलिंडर नेबा ପାଇଁ लाइन लगाउछन। हमारे 2 सालों को जो है कोविड-19 हो गया है, जिसको मैंने बलरामपुर ले गया था, बलरामपुर में नहीं लिया गया। फिर मैं ट्रामा सेंटर गया, ट्रामा सेंटर में ले गया। उन्होंने कहा जब आपकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ जाएगी तब मैं जो हूँ उसको एडमिट करूँगा। हम 3 दिन टहलते रहे, उसके बाद हमारी रिपोर्ट आती है, फिर हमको कहीं नहीं लिया गया। मजबूरन होकर मैंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने देखा तो मैंने होम क्वारंटीन कर दिया है। डॉक्टरों ने ये बताया कि आप इन लोगों के लिए गैस अवेलेबल करिए और अवध ऑक्सीजन गैस सर्विस में यहाँ हमको बराबर गैस मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा हिसाब किताब यहाँ पे। कल कुछ थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन यहाँ गैस मिल रही है। सबरे सहर में उपलब्ध थिबा ऑक्सीजन सिलिंडर सेंटर गुड़िकरे पुलिस मुतयन करा जायछि। सामाजिक दूरता पालन सह जरूरी थिबा व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलिंडर बंटनर सुबंदोबस्त करा जाउछि बोली लोके कहउछन्ति। हमारे जो मौसा हैं उनकी तबीयत खराब है, उनको ज़रूरत है थोड़ी सी ऑक्सीजन की, तो उन्हीं के लिए चाहिए। तो कैसे पता चला यहाँ पे? मैं पहले वहाँ पे गया था, क्या नाम आपका, सदर में, ऐशबाग है सदर कहाँ पे, वहाँ पर से फिर मैं यहाँ आया। वहाँ मैं सुबह आया था 8 बजे से वहाँ रुक रहा, वहाँ पे नहीं मिली, तब मैं यहाँ आया। कोरोना संक्रमण द्वितीय लहर में ऑक्सीजन अधिक आवश्यकता पड़ुवा कहते आईसीएमआर डीजी। गत वर्ष अपेक्षा एवर्ष अधिक संख्यक रोगी चिन्हट होती एमानकर निश्वास प्रश्वास कष्ट अनुभव करुछंती बोली से कहते। प्रथम और द्वितीय वेव रे 70% रोगी 40 वर्ष भितर थिले बोली से दोहराइछंती। Only marginally higher proportion of patients of younger age group was involved. 0 to 19 years, the difference was 5.8% versus 4.2%. And 20 to 40 years was 25% versus 23%. So there is hard marginal difference in this, but more than 70% were above or equal to 40 years of age in both the groups. देश में कोरोना स्थिति और मृत्यु हार को नहीं चिंता प्रकट कर आईसीएमआर डीजी से कहते प्रथम और द्वितीय लहर में मृत्यु हार में कौन परिवर्तन होना समस्त राज्य में समान धारा देखा मिली। Higher proportion of asymptomatic individuals got admitted in this wave, and higher proportion of admitted patients presented with breathlessness that I have already told you, and higher requirement of oxygen was found in this wave, and there was no difference in the percentage of death between the first wave and the second wave from the data that we have now. गत वर्ष मार्च में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर भारत में डबल म्यूटांट वेरिएंट थिबा स्वीकार करा जायतिले मध्य एनेकी विस्तृत तथ्य दिया जाय नथिला। एबे डबल म्यूटांट वेरिएंट जो अधिक संक्रमण होइतिबा आशंका करा जायछि। Some of the mutations which are of concern, which are the UK variant, the Brazilian variant, and the South African variant, which have been demonstrated to have higher transmissibility. We have also found a double mutant which has been found in several countries, 10 countries at least, which is also been found in India, the double mutant, but the higher transmissibility of this is not established. जोड़े प्लाज्मा थेरापी को नहीं बड़ सूचना देछंती एम्स निर्देशक रणदीप गुलेरिया। अध्ययन रिपोर्ट कहूछि जे प्लाज्मा थेरापीर भूमिका नगण्य, यार व्यवहार मध्य कम रही, मात्र 2% कोविड आक्रांत आवश्यक करंती बोली आजिकाली बहु व्यवहृत होउछि बोली से कहछंती। Plasma में there was a lot of interest in the beginning. If you remember, we had a lot of plasma banks also created, but studies from India itself done sponsored by ICMR and studies done at various centers showed that plasma therapy had very limited and was not of much use. एक और drug है which is now being used a lot, which is tocilizumab. Tocilizumab is required in less than 2% of COVID-19 patients. I would say very few patients need this drug because it is only for cytokine storm. And in the later part of the illness, in those who have very high inflammatory markers who are worsening despite steroids, despite remdesivir, and despite other treatment like anticoagulants. बढ़ुवा कोरोना संक्रमण पर भारत गस्त बातिल कले यूके पीएम बोरिस जॉनसन। आसंता सप्ताह से भारत आसबार कार्यक्रम स्थिर होता। दुई देश मध्य वर्तमान वर्चुआल जोगे द्विपाक्षिक आलोचना हेबो बोली सहमति होइछि। देश में रेकर्ड भांगी कोरोना संक्रमण 24 घंटे 2,73,810 आक्रांत चिन्हट होता बेले 1,619 आक्रांतर मृत्यु होती। संक्रमित संख्या 1,50,61,919 को वृद्धि पाई।
सेबड़े देश में मोट मृत्यु संख्या 1,78,769 पहुंची। एवं देश में एक्टिव केस रही 19,29,329। सेबड़े देश में कोरोना संक्रमण बढ़ुवर स्थितिर समीक्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में रेकर्ड भांगिला कोरोना संक्रमण आज 4,445 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। क्वारंटाइन 2,534 चिन्हट होता बेले लोकाल केस रही 1,871। सुंदरगढ़ सर्वाधिक 722 और खोर्धारू 587 संक्रमित बाहरी। सेबड़े नुआपड़ा 437, कलाहांडी 273, कटकू 251 चिन्हट होती। सेबड़े आज कोरोना 4 जनकर मृत्यु होती। सुंदरगढ़ 2 जनकर मृत्यु होता बेले झारसुगुड़ा और केन्दुझर जड़े लेखाएं प्राण हराई। कोरोना मुकाबला लगी राज्य सरकार प्रस्तुति जारी रखिंट। एनेकी कोविड रोगी विभिन्न हस्पिटाल में 9,008 बेड रही। घरोई हस्पिटाल में 4,640 बेड रही। सरकारी हस्पिटाल में 4,368 बेड रही। से तुलन में राज्य में एवं कोरोना रोगी 1,576 जन अच्छा। घरोई हस्पिटाल में 753 जन थिबा बेले सरकारी हस्पिटाल में 823 जन रही। राज्य में घरोई हस्पिटाल में 1,494 आईसीयू रही बेले 320 जन रोगी अच्छा। सरकारी हस्पिटाल में 524 आईसीयू थिबा बेले 104 रोगी रही। राज्य में समुदाय आईसीयू बेड संख्या 2,018 होता बेले 424 जन रोगी रही। जेतिक आईसीयू बेड रही तार मात्र 21.1% रोगी रही। घरोई हस्पिटाल में 603 वेंटिलेटर थिबा बेले रोगी मात्र 41 जन अच्छा। सेबड़े सरकारी हस्पिटाल में 179 वेंटिलेटर रही बेले 18 जन रोगी रही। अर्थात समुदाय 782 वेंटिलेटर मात्र 59 रोगी अच्छा बोली राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। टीका नेले भी कोविड संक्रमण होबार संभावना रही। तेणु नियम मानि लोके काम करूँ। जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र एनेकी सूचना देते। टीका नेले मृत्युहार कमिब, तथापि लोके कोविड नियम मानि चलिले कोविड चेन रे ब्रेक लागिब बोली से कहते। सेबड़े किसी जिले में टीएमसी खोली। छत्तीसगढ़ सीमांत जिले में आवश्यकता अनुसार टीएमसी खोलने निर्देश दी जाएगी। आगक दैनिक 50,000 टेस्ट करने लक्ष्य रखा जाएगी। वर्तमान सुधा सरकारी और घरोई हस्पिटाल में 9,008 साधारण बेड रही और सेठी 17.5% रोगी रही। सेपरि आईसीयू बेड भी प्रस्तुत रही जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते। राज्यर विभिन्न हस्पिटाल में 21.1% रोगी आईसीयू रही। सेपटे राज्य में 762 वेंटिलेटर में 7.4% रोगी चिकित्सित होती। ओडिशारू पाखापाखि 400 व्यक्ति पंजीकरण कर कुंभमेला जाइथिबा मध्य सूचना देछन्ति। ना टीका नेले कोविड हबनी एभलिया किछि नाही। टीका जी नेले मध्य सेमानकु यूनिवर्सल प्रिकॉशन नबाकू पड़ो। मास्क पिंधे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हाथ धोबे, अन्य लोक भली मेंटेन करेंगे। भयावहता कमिब, मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी कमिब। मेडिकल बेड जो अनुपात रे मुझे जिला मानक निर्देश अच्छी सी आसेसमेंट करके जिला बढ़ाऊँ बेड और अधिक संख्यार प्राय बेड जो अनुपात आम बेड बर्तमान सुधा प्रस्तुति अच्छी। मुझे आगु कहूँ ये गोटे डायनामिक प्रोसेस जो अनुसार रिक्वायरमेंट आम बढ़ई चलू से अनुसार वर्तमान सुधा आम पाखे जनरल बेड 9,008 अच्छी हेतु मात्र 17% ऑक्युपेंसी अच्छी। राज्य में आगक आहरी बढ़िपे कोरोना संक्रमण। अन्य राज्य तुलन में राज्य में स्थिति भल रही। तेणु सतर्क न रहिले आगक आहरी स्थिति बिगिड़ीज बोली डीएमईटी सेविके महांती। कोरोना मुकाबला समस्त जिले में टोल फ्री नंबर एक्टिव कराइबा जिलापाल को निर्देश देते डीएमईटी। रोगी खोजा खाली सरकार दायित्व नुहे, एनेकी समस्त लोकंर दायित्व भी रही। लोकाल स्तर में संक्रमित थिले आशा और अंगनवाड़ी कर्मी को जोगाजोग करने को से परामर्श देते। बर्तमान आप जानते हैं सेकेंड लहरी चली एटा द्रुत गति भी वृद्धि पाँच ए सन्देह ना। आप देखुं आम देखु तेणु से दृष्टि देखा गले स्थिति आग तुलन में टिके खराब अच्छी किंतु आमर स्थितिटा को आप अन्य स्टेट सहित कंपेयर करते यथा महाराष्ट्र, कर्णाटक, केरला से अनुसार देखते आमर टोटल नंबर ऑफ केसेस केते होची, महाराष्ट्र केते होची, कर्णाटक रे केते होची। से दृष्टि आम निश्चित भाव में आम गोटे भल पोजिशन अच्छी बोली कह। राज्य में कोविड संकट में गति करथिबा बेले गुरुत्वपूर्ण सूचना देवे स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर। आज संध्या 7टारे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना देवे स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना। किछि दिन पूर्व मुख्य शासन सचिव मध्य राज्य में कोविड कटकणा नहीं किछि गुरुत्वपूर्ण घोषणा करथिले। राज्यर पश्चिम ओडिशा और सीमांत जिले में बढ़ुवा संक्रमण को दृष्टिया रखी पूर्व 10टी जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर कटक, भुवनेश्वर समेत 20 जिलार सहरांचल नाइट कर्फ्यू जारी होती। तेज राज्यर दैनिक कोरोना संक्रमण 4,000 टपिथिबा बेले सेतिरे ब्रेक लगाइबा पई सरकार नहीं पारंती बड़ निष्पत्ति।
पिपिली निर्वाचन रैली करबनी बिजु जनता दल उपनिर्वाचन पर साधारण सभा और रैली न करने घोषणा कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्य में बढ़ी चलता कोरोना संक्रमण दृष्टि रैली बंद निष्पत्ति नहीं मुख्यमंत्री निर्वाचन सभा और रैली बंद ने ट्वीट जोगे सूचना देते मुख्यमंत्री सेपटे बीजेपी प्रतिक्रिया रखी कही दल कोविड गाइडलाइन अनुपालन कर देखो जो भाव में निर्वाचन कमिशन निर्वाचन परिचालना करने जो निर्देशावली जारी करेंगे जो गाइडलाइन जारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी से गाइडलाइन को मानिक निर्वाचन कार्य को परिचालना करिवो किंतु आपण जब देखिए गत दिन में जो भाव में बिजु जनता दल गाइडलाइन को उल्लंघन करी बालेश्वर एवं तीर्तोल गोटे गोटे भर्चुआल रैली में 10,000 ऊर्ध्व लोक रोते नाच गीत होता कौन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना तेणु से निर्वाचन कमिशन जो नियम था ताको मानि ना किंतु भारतीय जनता पार्टी गत दिन भी मानी आगामी दिन भी भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन कमिशनर जो गाइडलाइन रही आधार करी निर्वाचन कार्य को आगे नब।